आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं बच्चों? आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपना कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो कंप्लीट फोकस करना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और हम लोग इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट होगा उस सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और जितने भी डाउट्स होंगे सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। बस हमारे साथ बने रहिए, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या हेडिंग लगाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सब्सक्राइब कीजिए द ज्ञान आइडिया यूट्यूब चैनल को। तो देखिए, हम लोग पहले जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़े होंगे परिवर्तन के बारे में। क्या पढ़े होंगे? परिवर्तन। और हम लोगों को पता है कि परिवर्तन दो तरह की होती है। कौन कौन सा होता है बच्चों? एक होता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो अब दोनों परिवर्तन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। और इसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं इसको? केमिकल चेंज। अब ये दोनों परिवर्तन हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग को समझ में आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें परिवर्तन के बाद कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। परिवर्तन के बाद कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें कुछ समय के लिए पदार्थ की अवस्था अथवा रूप में परिवर्तन आता है। कुछ समय के लिए पदार्थ की या तो अवस्था बदल जाती है या उसका रूप बदल जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन उसको फिर पहले के जैसा किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग पता है कि अगर बर्फ़ को हम लोग क्या करेंगे, बर्फ़ को पिघलाएंगे यानी कि इसको गर्म करेंगे हल्का सा, तो ये किस में आ जाएगा? पानी बदल जाता है। फिर पानी को जमाने से क्या बनता है? बर्फ़ बनता है। यानी कि बर्फ़ को गर्म करेंगे तो पानी, पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ़। तो यहाँ पे तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बदला? सिर्फ अवस्था बदल रहा है। क्या बदल रहा है? अवस्था। तो इस परिवर्तन को बच्चों हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। हम लोगों को पता है, एक और चीज़ पढ़ेंगे, कपूर का जब ऊर्ध्वपातन किया जाता है, क्या किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो कपूर का ऊर्ध्वपातन करने से वो डायरेक्ट किस अवस्था में आ जाता है? उस कपूर को किस अवस्था में आ जाता है? गैसीय अवस्था में आ जाता है, नहीं कि वाष्प में। और फिर उसको ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कपूर फिर से वो ठोस अवस्था में चला जाता है। पहले कपूर को गर्म करते हैं तो गैसीय अवस्था में जाता है, फिर ठंडा करने से किस अवस्था में जाता है? वो ठोस अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ समय के लिए उसकी अवस्था में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों? तो इसमें क्या होता है? पदार्थ का, ठीक है, परिवर्तन होता है अस्थायी रूप से, यानी कि यह एक क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। क्या है? अस्थायी परिवर्तन। और एक बार परिवर्तन हो गया तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण होगा, फिर उस पदार्थ से उसको पहले वाले पदार्थ में हम लोग नहीं बदल सकते हैं। जैसे देखो, दूध को अगर हम दही में एक बार परिवर्तित कर देंगे तो फिर दही से दूध बनाना पॉसिबल नहीं है। दही से दूध बनाना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अगर हम इथेनॉल को, ठीक है, अगर इथेनॉल को जलाएंगे तो क्या बनता है? तब बनता है जल, और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज करके इथेनॉल बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तनों को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए हमसे। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन ही होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है।
तो आइए हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या होगा और रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है, आइए समझते हैं। तो एक ऐसी परिस्थिति जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ऐसी परिस्थिति जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या सिर्फ कोई एक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई एक पदार्थ एक से अधिक या एक या एक से अधिक अगर नए गुण वाले पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है, तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक अभिक्रिया। जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई एक पदार्थ एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो ऐसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक अभिक्रिया। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब दोनों कंबाइन होता है तो जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जल का। तो यहाँ पे दो पदार्थ संयुक्त होके एक पदार्थ का निर्माण किया, ठीक है। अगर हम लोग सोडियम की अभिक्रिया अगर हम लोग कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, सोडियम की अभिक्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तब यहाँ पे बनता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे दो पदार्थ मिलके दो नए पदार्थ बनाया, ठीक है। अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म, तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक ही पदार्थ दो पदार्थ का निर्माण किया। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई एक ही पदार्थ एक या एक से अधिक अगर नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो ऐसी क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया। कोई इसमें डाउट है? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रहा है, उसका सलूशन आप लोगों को जरूर किया जाएगा, आपके समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया बच्चों क्या होता है? तो एक ऐसी परिस्थिति जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई एक पदार्थ एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो ऐसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का अभिकारक या प्रतिकारक और उत्पाद या प्रतिफल। तो देखो ये क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जल और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों कंबाइन होकर क्या बनाता है, जल बनाता है। क्या बनाता है? जल। उसी तरह से अगर हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया गैस बनता है। क्या बनता है? अमोनिया गैस। अगर हम HCl की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या बनता है, जल। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे तीन अभिक्रिया लिखी हुई है। तीनों अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों संयुक्त होकर क्या बनाया, जल बनाया। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस मिलकर क्या बनाया, अमोनिया गैस बनाया। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड और क्या बनाया, जल। तो अभिकारक किसको बोलेंगे और उत्पाद किसको बोलेंगे, ये बहुत ही अच्छा बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है इसको समझने का। तो देखो क्या बोलेंगे, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो देखो या ऐसे ही बोल सकते हैं, संयोग करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, अभिकारक। संयोग करने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक
कहते हैं। देखो तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि ये जो पदार्थ अभिक्रिया में यही भाग ले रहे हैं, यानी कि जो भी पदार्थ या ये संयोग कर रहे हैं, तो किसी भी अभिक्रिया में जो संयोग करने वाले पदार्थ होते हैं उसको क्या कहा जाता है, अभिकारक। और सबसे आसान तरीका है, कोई भी रिएक्शन लिखा हुआ हो ना तो एरो के इस साइड में जितना होगा सब क्या होता है, अभिकारक होता है। तो किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक। जैसे इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या अभिकारक है, इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस क्या अभिकारक है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अभिकारक है। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसको बोलेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को, बनने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। यानी कि कहीं भी अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया के बाद जो चीज़ें बना, जैसे यहाँ पे जल बना, यहाँ पे अमोनिया गैस बना और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और क्या बना, जल बना। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उनको कहा जाता है उत्पाद। यानी कि राइट हैंड साइड में जितना चीज़ें लिखा रहेगा एरो के उधर वो सब उत्पाद है, और इधर जितना लिखा रहेगा वो सब क्या है, अभिकारक है। कोई डाउट समझ में आया, क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, कुछ ऐसे प्रेक्षण जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है अथवा नहीं। अगर देखिए आपको समझ में आ रहा है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सब कोई पढ़ सके। अगर हमारा चैनल समझ में आ रहा है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है या कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसे प्रेक्षण जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है अथवा नहीं हुई है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ है वो है अवस्था परिवर्तन। क्या है, अवस्था परिवर्तन। अब देखिए जैसे अभिक्रिया होता है ना तो वहाँ पे हो सकता है कि पदार्थ की अवस्था में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। जैसे अगर हम लोगों को पता है हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। जब दोनों मिलके क्या बनाता है, जल बनाता है, तो जल किस अवस्था में होता है, द्रवावस्था में होता है, लिक्विड होता है। ये भी गैस और ये किस में होता है, लिक्विड में होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, अवस्था परिवर्तन हुआ। दूसरा हो सकता है ताप में परिवर्तन, ताप परिवर्तन। तो ऐसे बहुत से अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, ताप में परिवर्तन होता है। किसमें होता है, जैसे मान लो कि सोडियम को तुम वायु की उपस्थिति में रख दो, सोडियम को, तो ये क्या करता है, सोडियम को जैसे ही हम लोग रखते हैं ओपन कहीं भी खुला जगह में, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करता है, जलने लगता है और बनाता है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ताप में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है। और तीसरा क्या है, अवस्था परिवर्तन हो सकता है, ताप परिवर्तन हो सकता है। तीसरा क्या है, रंग परिवर्तन। क्या होता है, रंग परिवर्तन। जैसे मान लो बच्चों कि कॉपर सल्फेट है CuSO4, अगर इसमें तुम लोग कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ना, अगर उसमें तुम कांटी ओटी लोहा का कोई कील डाल दोगे तो क्या करेगा, आयरन कॉपर को हटा देगा और उसके जगह पे चला जाएगा और क्या बनाएगा, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट, और कॉपर को क्या करेगा, वो विस्थापित कर देगा। अब देखो बच्चों इसमें क्या है कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसका रंग होता है नीला। क्या होता है, नीला। और जैसे ही हम उसमें आयरन डालेंगे, लोहाट का कील डालेंगे, तो क्या होगा, वो बन जाता है वहाँ पे आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाता है, विस्थापित, ठीक है। कॉपर क्या हो गया, विस्थापित, और आयरन सल्फेट का कलर होता है हरा। तो यहाँ पे रंग में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, रंग में परिवर्तन। अगर तुम इसमें जिंक डाल दोगे, जिंक, तो जिंक आयरन को विस्थापित करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, और ये होता है कलरलेस। क्या होता है ये, कलरलेस यानी कि रंगहीन, उसका कलर ही खत्म हो जाएगा। तो बच्चों रंग में परिवर्तन अगर होता है तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ होगा, रासायनिक परिवर्तन हुआ। ताप में परिवर्तन होता है तो बोल सकते हैं कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा। अवस्था परिवर्तन होता है तो बोल सकते हैं वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ होगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। 4 नंबर देखते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि गैस का उत्सर्जन हो जाए। गैस का क्या हो? उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन। अब ये कहाँ से आया बच्चों? गैस का उत्सर्जन ये कैसे होता है? तो देखो, कोई अभिक्रिया होता है, जैसे मान लो कि तुम लोग जनरली सामान्यतः तुम लोग को पता है कि अगर अम्लों की अभिक्रिया हम धातु से कराते हैं, अम्लों की अभिक्रिया किससे कराते हैं? धातु के साथ, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है? हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत आसान है। कुछ ऐसे प्रेक्षण है जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं। तो उसमें हो सकता है कि अवस्था में परिवर्तन हुआ हो, ताप में परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ हो, या वहाँ पे गैस का उत्सर्जन हुआ हो। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा। तो देखो बच्चों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है और कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। सब्सक्राइब कीजिए द ज्ञान आइडिया यूट्यूब चैनल को।